कहानियाँ तो बहुत सी सुनी होगी आपने इस संदर्भ में। तो आइए एक कहानी हम भी आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगावती नामक स्थान पर गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसे सजीव कर दिया। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने गणेश जी से कहा, हे पुत्र, तुम मुग्दर लेकर द्वार पर पहरा दो। मैं भीतर स्नान कर रही हूँ, इसलिए यह ध्यान रखना कि जब तक मैं स्नान ना कर लूँ तब तक किसी को भी भीतर मत आने देना। उधर थोड़ी देर बाद भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वापस आए और घर के अंदर प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उस बालक का सिर धड़ से अलग करके अंदर चले गए। जब माता पार्वती ने शिव जी को नाराज देखा तो उन्हें लगा शायद भोजन में विलम्ब होने के कारण महादेव नाराज है, इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसा और शिव जी को बुलाया और भोजन करने का निवेदन किया। दूसरी थाली देखकर शिव जी ने आश्चर्य से माता पार्वती से पूछा, हे देवी, यह दूसरी थाली आपने किसके लिए लगाई है? यह सुनकर पार्वती जी बोली, स्वामी, अपने पुत्र गणेश के लिए लगाई है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी को आश्चर्य हुआ और बोले, तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसका सिर धड़ से अलग कर उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। उन्होंने शिव जी से अपने पुत्र को पुनर्जीवन देने की प्रार्थना की। तब पार्वती जी के गुस्से को शांत करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। पुत्र गणेश को पुनर्जीवित पाकर पार्वती जी बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने पति और पुत्र को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया। क्योंकि यह घटना शुक्ल पक्ष चतुर्थी को घटित हुई, इसलिए यह तिथि गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाने लगी। बोलो जय श्री गणेश।